जय हिंद दोस्तों। आयोग के द्वारा जो 2024 मेंस के लिए जीएस पेपर 2 कराया गया है वो पेपर आप सबके सामने आ चुका है। आप सबने उस पेपर को एक बार जरूर देख लिया होगा। आइए समझते हैं कि उस पेपर को कैसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि हमें क्या क्या अप्रोच आगे एग्जाम में रखना पड़ेगा। ना समझो, देखो भाई, अगर आप यहाँ पे प्रश्नों के नेचर को देखोगे तो स्टार्टिंग के 10 प्रश्न तो प्रीवियस पैटर्न पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूहों की क्या भूमिका है। मैं आपको सच्चाई से बताऊं तो हमने यूपी पीसीएस मेंस टेस्ट सीरीज में 3 पेपर कराया एक सब्जेक्ट का, ठीक है। 2 पेपर टेस्ट सीरीज में, 1 पेपर मॉक टेस्ट में। तीनों में हमने सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप की भूमिका को शामिल किया है, ग्रामीण विकास में और महिलाओं के संदर्भ में, ठीक है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप देखोगे तो पेपर 1 में महिलाओं के संदर्भ में पूछा हुआ है और यहाँ पर ग्रामीण विकास के संदर्भ में पूछा हुआ है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो कि प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को फॉलो करता है। पीवाईक्यू में हर साल इस टॉपिक से प्रश्न आते ही हैं। ये मैं अपनी महानता नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूं कि आयोग ने उसी ट्रेंड को फॉलो किया है। और प्रश्न देखो भाई, प्रश्न क्या पूछा गया यहाँ पर, ठीक है। एक प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट था और मुझे मतलब गारंटी थी, उम्मीद था कि प्रश्न पूछा ही जाएगा। नीति आयोग की भूमिका 2015 में नीति आयोग स्थापित होता है और अभी चल रहा है 2025, तो 10 साल हो चुके हैं इसके। तो इन 10 सालों में नीति आयोग की भूमिका क्या रही, इसको जरूर पूछेगा आयोग। और इसीलिए हमने उन 3 पेपर में से 2 पेपर में नीति आयोग की भूमिका को शामिल किया था। और आप देखो आयोग ने भी ये प्रश्न यहां पर पूछा हुआ है। और कैसे प्रश्न पूछे गए, ये केवल इसलिए है क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड की एनालिसिस किया। आपको भी सेम काम करना है। प्रश्न क्या पूछा गया और देखते हैं। संविधान सभा की संरचना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली था, ठीक है, उस टाइम का संविधान सभा थी, उसके स्ट्रक्चर पर, उसके कंपोजिशन पर आपको एक टिप्पणी करनी है। और क्या प्रश्न पूछा गया, जो राज्यसभा है उसकी जो विशिष्ट विधायी शक्तियां हैं, जो उसके स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर है, जो कि लोकसभा से अलग है। लोकसभा के कुछ पावर होते हैं, राज्यसभा के कुछ पावर होते हैं। राज्यसभा के पास कुछ ऐसे पावर होते हैं जो कि लोकसभा से अलग है, जो कि स्पेशल है, स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर्स, उसकी बात यहां पर की जा रही है। तो राज्यसभा के संदर्भ में एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और देखिए प्रश्न, तो भारतीय संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कैसे सुनिश्चित किया जाए। ये एक अच्छा प्रश्न है। प्रश्न थोड़ा सा लंबा, 125 शब्दों के अकॉर्डिंग, बट एक अच्छा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और क्या कह रहा है, गरीबी उन्मूलन हेतु, ठीक है, आप पॉवर्टी के उन्मूलन हेतु जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो पीडीएस सिस्टम है, उसके योगदान की समीक्षा करनी है। आप देखो तो जीएस पेपर 2 में एक टॉपिक है एनजीओ और सिविल सोसाइटी, सिलेबस के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये जो प्रश्न पूछा गया, ये नागरिक समाज की भूमिका, सिविल सोसाइटी की जो भूमिका है किस संदर्भ में, भारतीय प्रशासनिक विकास में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत सिविल सोसाइटी के रोल को। ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है, यूनिक प्रश्न है, कंफ्यूज कर सकता है, परेशान कर सकता है लोगों को। तो ये प्रश्न बहुत ध्यान देना, ठीक है, कि भारत के प्रशासनिक विकास में नागरिक समाज की भूमिका को पूछा गया है। तो मतलब इसको मैं मान के चल रहा हूं कि ये प्रश्न आप स्टार मार्क करो। ये प्रश्न अपने में अच्छा प्रश्न, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये आप लोगों को परेशान कर सकता है एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। और प्रश्न देखिए, भारत मालदीव इंटरनेशनल रिलेशन, यहाँ पर एक सिलेबस टॉपिक शामिल होता है, तो भारत मालदीव के संबंध पर प्रश्न पूछे गए। करंट से लिंक नहीं था, बट एक अच्छा प्रश्न तो यहाँ पर दिया गया, ठीक है। आप देखो, डब्ल्यूएचओ की संगठनात्मक संरचना और वित्त पोषण का वर्णन कीजिए। देखिए कई बार क्या है ना कि इस जीएस पेपर 2 के अंतर्गत कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इस बार ये प्रश्न है डब्ल्यूएचओ के ऊपर। अब भाई अगर आपने उसकी जो उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो पढ़ा है तब तो ठीक है। उसका फंडिंग कहाँ से होता है आपने वो पढ़ा तो अच्छी बात है। अब इसके फंडिंग पर बहुत विवाद हुआ था, अमेरिका जब ये ट्रम्प साहब आए तो उन्होंने बड़ा विवाद किया, ठीक है। तो ये एक इशू था करंट के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन अब भाई उसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर टिप्पणी कर पाना मुश्किल है, तो इसको भी मैं स्टार मार्क का प्रश्न मान रहा हूँ। ये भी प्रश्न अपने में एक अच्छे लेवल का प्रश्न माना सकता है, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया के लिए जो इंडिया की रीजनल पॉलिसी है, ठीक है, इंडिया की जो क्षेत्रीय नीति है उसकी विवेचना करनी है। एक अच्छा प्रश्न, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन को तैयार कर रहे हो तो इस टॉपिक को शामिल करते हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 10 प्रश्न, आपको 2 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो कि अपने में बहुत अच्छे प्रश्न है। क्लियर। आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक है। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अब देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो कि यूपीएससी पूछती है, उस पैटर्न पर यूपीपीसीएस ने भी प्रश्न पूछने स्टार्ट किया है। State legislature are often seen as the voice of the state within India's federal structure. राज्य विधानमंडलों को, ठीक है, अक्सर भारत के संघीय ढांचे के भीतर राज्यों की आवाज के रूप में देखा जाता है। ये एक प्रश्न कह रहा है आप भाई। अब अच्छा प्रश्न, अब इसमें समझिए कि कहना क्या चाह रहा है। ये स्टेट लेजिस्लेटर
राज्य विधानमंडल की जो बात है वो इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर में कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है। तो ये प्रश्न जो है स्टार मार्क वाला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, ठीक है, ये आपको परेशान करेगा एग्जाम। करंट का संदर्भ में प्रश्न है भाई, इलेक्शन कमीशन जो है उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए अभी जो रिसेंट में जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस चेंज किया गया, जो अमेंडमेंट किया गया है, वो कैसे इनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है, ठीक है। करंट का बहुत ज्वलन मुद्दा था, इस प्रश्न को यहाँ पर शामिल किया गया, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर आप देखो तो एक बड़ा अच्छा प्रश्न मुझे लगा, इलेक्शन के संदर्भ में मुझे लगा प्रश्न, पता नहीं क्यों ये, कि वर्ष 2014 के पश्चात स्पेसिफिक टाइम पीरियड पूछ रहा है। 2013 2014 में, 2014 में क्या होता है कि मोदी गवर्नमेंट आती है, एक नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है भारत के अंतर्गत, ठीक है। 2014 से लेकर के अभी तक सेम गवर्नमेंट चल रही है। तो प्रश्न पूछा गया कि 2014 के पश्चात, उससे पहले नहीं, उसके पश्चात भूख और गरीबी, जो कि सिलेबस का आपका एग्जैक्ट टॉपिक है, पॉवर्टी एंड हंगर, ध्यान देना, इन दोनों टॉपिक पे प्रश्न पूछा गया कि भारत की प्रगति क्या है। हमने भी अपने क्वेश्चन पेपर में भूख और गरीबी पर 2-3 प्रश्न कराया हुआ कि भूख और गरीबी के लिए सरकार के कौन से प्रयास है, भूख और गरीबी में कि सरकार किन प्रयासों के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करना चाह रहा है। तो ये सारे प्रश्न आपको किसी भी टेस्ट सीरीज में, कॉमन टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड को फॉलो करते हैं प्रीवियस ईयर के। लेकिन इसमें 2014 के पश्चात जो टर्म जोड़ दिया गया ना, वो अपने में इस क्वेश्चन के नेचर को अलग करता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि नई आर्थिक नीति, जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी आया था 1990-91 वाला, ठीक है, उससे देश का श्रमिक वर्ग बहुत प्रभावित हुआ है। ये प्रश्न आपको परेशान करेगा एग्जाम में, ठीक है, बट अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसका कंटेंट आप सबके पास थोड़ा मोड़ा कहीं ना कहीं से होता है, आप पढ़े रहते हो, प्रीलिम्स में सब कहीं ना कहीं पढ़े रहते हो, ठीक है। कह रहा है कि अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सरकार को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। व्हाट चैलेंजेस इज द गवर्नमेंट फेसिंग इन द इम्प्लीमेंटिंग ऑफ वेलफेयर स्कीम फॉर द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन। तो वल्नरेबल सेक्शन कौन होता है? बच्चे, महिलाएं, ट्रांसजेंडर, एलजीबीटी का पूरा आपको समुदाय यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। वृद्ध आ जाएंगे, गरीब आ जाएंगे, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। तो ये क्या, ये वल्नरेबल सेक्शन है। तो इन तक जो वेलफेयर स्कीम्स है उसके इंप्लीमेंट के लिए सरकार कौन से एफर्ट कर रही है, सरकार कौन से प्रयास कर रही है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में क्षेत्रीय समानताओं, आपने देखा था एक क्षेत्रवाद पे प्रश्न पूछा गया था, कहां पर, जीएस पेपर 1 के अंतर्गत, कि किस प्रकार से क्षेत्र पर भारत की जो रीजनलिज्म है, भारत के राज्य व्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था दोनों को प्रभावित करता है। यहाँ पर प्रश्न है कि क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए फाइनेंस कमीशन क्या भूमिका निभा सकता है और इसने अब तक क्या उपाय किए हैं। अच्छा प्रश्न है, ठीक है। लचीलेपन और कठोरता के संदर्भ में भारतीय संविधान की तुलना अन्य आधुनिक संविधानों से कैसे की जा सकती है, एक अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न भी आपको कंफ्यूज कर सकता है, परेशान कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम इस पूरे पेपर में देखे था, ये 3 प्रश्न यहाँ पर और है, समझो भाई। आपने एक देखा था प्रश्न भारत और मालदीव को लेकर के इंटरनेशनल रिलेशन में, यहाँ पर प्रश्न दिया कि भारत और बांग्लादेश के मध्य जो विवाद है उनके प्रमुख मुद्दों का परीक्षण कीजिए, ठीक है। जो बायलैटरल रिलेशन उसमें सुधार है तो कुछ सजेशन दीजिए, ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न और क्या पूछा गया है कि हाल ही में इजराइल फिलिस्तीन, ठीक है, इजराइल ईरान का जो संघर्ष चला फिलिस्तीन को लेकर के, ठीक है, फिलिस्तीन और उसके साथ जो पूरा मतलब इजराइल का संघर्ष लगातार चल रहा है, ठीक है। तो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के क्या परिणाम है, भारत को इससे उत्पन्न चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए, ठीक है। अभी प्रश्न पूछा गया है, इसमें भारत की भूमिका बताओ कि मिडिल ईस्ट में भारत की भूमिका क्या है, भारत कैसे कर रहा है, भारत के लोग जो वहां पर रह रहे हैं वो उसमें भारत अपनी भूमिका कैसे निभा रहा है। भारत ने भी वो कॉल किया था भाई, दोनों लोगों को बात किया था, बातचीत किया था, ठीक है। तो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के संदर्भ में प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपका एक ज्वलंत मुद्दा था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपने उद्देश्य में विफल रहा है, ठीक है। उदाहरण के साथ वर्णन कीजिए। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी भी प्रकार का इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बनाए रखने में विफल रहा है। हमने यही प्रश्न मेंस की मॉक टेस्ट में कराया था कि यूएन की जो भूमिका है वो समाप्त हो रही है। क्यों समाप्त हो रही है? क्योंकि कुछ ना कुछ यूएन में समस्याएं चल रही लगातार। ये प्रश्न उससे संबंधित है क्या, कि भाई देखो ना, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष, इजराइल ईरान संघर्ष, भारत पाकिस्तान संघर्ष, यूक्रेन का विवाद, ये सब ऐसे विवाद है जो लगातार चल रहे हैं। तो यूएन की भूमिका कहाँ रहेगी? कुछ नहीं रहेगी ये भूमिका। यूएन बस खंडन करता है कि भाई ये चीज अच्छी नहीं है, इसका हम खंडन करते हैं, ठीक है। तो इस संदर्भ में प्रश्न पूछा गया। अब अगर आप इस पूरे पेपर में देखोगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे प्रश्न हैं जो अपने क्वालिटी में बहुत अच्छे हैं, नए ट्रेंड के आधार पर हैं, ठीक है। ये प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर में नहीं मिलेंगे, ये प्रश्न आपको परेशान भी कर सकते हैं। तो जहां आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉलो करना है वहां पर आपको नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते रहनी पड़ेगी, ठीक है। तो सभी दोस्त जो भी लोग मेंस एग्जाम अगले साल देने वाले हो,
मेरा यही सजेशन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के फॉलो करो, उनको समझो कि क्या क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एटलीस्ट आप पीवाईक्यू को पहले एक बार सॉल्व करो अच्छे से, ठीक है। तो ये आपका आज का पेपर था। पेपर कैसा है आप अपने कमेंट सेक्शन में बताना इस वीडियो के, कि आपको इन 20 क्वेश्चन में से सबसे टफ क्वेश्चन कौन सा लगा, ठीक है। सब लोग ये कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे कठिन प्रश्न इस 20 पेपर में 20 प्रश्नों में कौन सा लगा है, ठीक है। मिलते हैं आप लोग क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।